कर्म कितने प्रकार का है? एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। वैसे तो कर्म की परिभाषा ये है, संचित कर्म, क्रियमाण और प्रारब्ध, ये तीन प्रकार के कर्म माने गए हैं। पर संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध क्या है वो मैं आपको बाद में समझा सकता हूं। अभी आप ये समझो कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। ये आपको समझ में आएगा। यदि मैं क्रियमाण संचित में जाऊंगा तो आपको, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, बात कठिन हो जाएगी। मैं सरल समझाना चाहता हूं। कर्म कितने प्रकार का मान लो है? तीन प्रकार का, पर दो प्रकार से समझो, एक अच्छा कर्म, एक बुरा। अब जैसे गाय की हत्या करना बुरा कर्म है, शराब पीना बुरा कर्म है। कर्म तो है, शराब पीना कर्म तो है, पर बुरा कर्म है। गाय की हत्या करना, कसाई के द्वारा हत्या हो रही है, वो कर्म तो कर रहा है, लेकिन वो बुरा कर्म है, गलत कर्म है। तो अब ये बुरा है और ये अच्छा है, ये कौन बताएगा? ये कर्म बुरा है, ये कर्म अच्छा है, ये बताने के लिए ही धर्म होता। धर्म ही बताएगा कि ये सही है, ये गलत है। इसलिए जीवन में धर्म युक्त कर्म होना चाहिए। यदि धर्म है आपके पास तो आप सही कर्म करेंगे, यदि आपके पास धर्म नहीं है तो आप गलत कर्म करेंगे। अब जैसे कुछ लोग शराब पीते हैं, मैं शराब नहीं पीता, आप में से कुछ लोग शराब नहीं पीते, क्यों? जिन्हें धर्म का ज्ञान है वो शराब पीने का कर्म नहीं करते, जिन्हें धर्म का प्रॉपर ज्ञान नहीं है वो शराब पी रहे हैं। तो धर्म का क्या होना चाहिए? जोर से, धर्म का ज्ञान होगा तो आप सही कर्म करेंगे, वरना आप सही कर्म नहीं कर सकते। कर सकते हैं? इसलिए धर्म का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान? बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? जोर से, हाँ या ना? नहीं होती। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो क्या मजाल के जलेबी मीठी हो जाए? जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी में डूबने के बाद मिठास चढ़ती है उस पर। उसी तरह कर्म जलेबी की तरह है और धर्म चाशनी की तरह है। जब तक कर्म धर्म की चाशनी में नहीं डूबेगा तब तक वह कर्म ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए कर्म तो हो, लेकिन धर्म युक्त कर्म हो। कैसा हो? धर्म युक्त। यदि आप, जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, ये लोग अधूरी बात जानते हैं। ज्ञान तो है पर अध जल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान खतरनाक होता है। या तो आपके पास बिल्कुल ज्ञान ना हो या तो पूरा ज्ञान हो। आधा ज्ञान खतरनाक। अध जल गगरी छलकत जाए, कहाँ सुना होगा? तो मेरी माँ, समझो बात को। क्या समझाया गया आपको? कि कर्म श्रेष्ठ नहीं है। यदि धर्म जुड़ा है उस कर्म से तो कर्म श्रेष्ठ होगा। आप अपने बेटों को क्या समझाते हो? बेटा सही कर्म करो, गलत कर्म ना, गलत काम ना करो। मतलब गलत काम भी होता है और सही काम भी। तो गलत काम कौन लोग नहीं करते और कौन लोग करते? जिन्हें धर्म का ज्ञान है वो गलत काम करेगा ही नहीं। इसलिए अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, एडवोकेट, जज बाद में बनाना, पहले धर्म की शिक्षा दो, उन्हें धर्मात्मा बनाओ। जिस बेटे के अंदर धर्म होगा वो अच्छा एडवोकेट होगा, अच्छा इंजीनियर होगा, अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा पायलट होगा, जिस फील्ड में होगा अच्छा करेगा, क्योंकि धर्म का ज्ञान है। और धर्म नहीं है तो बेईमान हो जाएगा। जज होगा तो बेईमान हो जाएगा, एडवोकेट होगा बेईमान होगा, इंजीनियर होगा बेईमान होगा, डॉक्टर होगा किडनियां बेच बेच के खा जाएगा। हर जगह धर्म चाहिए। क्या चाहिए? जोर से तो बताओ, क्या बड़ा है, धर्म या कर्म? क्या बड़ा?
धर्म युक्त कर्म बड़ा है। जब कोई आपसे पूछे कि धर्म बड़ा कि कर्म, तो आप बोलना भैया धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ है, अकेला कर्म श्रेष्ठ नहीं। अकेला कर्म तो कसाई भी अकेला कर्म कर रहा है, अकेला कर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अकेली जलेबी मीठी नहीं हो सकती, चाशनी चाहिए। धर्म जुड़ा होगा कर्म से, श्रेष्ठ कर्म। क्या कहती हो मेरी मां? किस किस को बात समझ में आ गई? तो आज से कंफ्यूजन खत्म। इसलिए सत्संग जरूरी। देखो जरा जरा सी बातें, आपको ज्ञान सब है लेकिन अधूरा होने से ना आप कंफ्यूज रहते हैं, लोग कंफ्यूज कर भी देते हैं। इसलिए सत्संग करो और यथार्थ ज्ञान लो। और ये ज्ञान जो ले रहे हैं ये सबको बांटना। आप लोग घर में जाके आपस में डिस्कस करना, रिवीजन करना, और फिर घर में बच्चों को, परिवार को, सबको सही बताओ। ना स्वयं अंधेरे में रहो, ना लोगों को अंधेरे में रखो। श्रेष्ठ कर्म। सारी गोपियां छोड़ करके सारा काम छोड़ करके श्याम के पास आई। संसार तो छूटना ही है। यदि भगवान के लिए संसार छूट जाए तो वो त्याग सर्वश्रेष्ठ त्याग है जो भगवान के लिए किया जाए। इसलिए हमारे यहां त्याग की बात कही गई है। किसकी बात? त्यागो। क्या त्यागें? अच्छा, क्या त्यागना चाहिए? आपके पास क्या है त्यागने योग्य? आप बताओ, आपके पास त्यागने योग्य क्या है? कुछ नहीं है। हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, हम नहीं त्याग सकते कुछ। आपके पास त्यागने योग्य क्या है ये मैं ये बताएंगे। क्या त्याग सकते हैं आप? आपके पास ऐसा क्या है जो त्यागने लायक है? क्या? जैसे झूठ आपके पास है, त्याग दो। जैसे कपट है आपके पास, त्याग दो। झूठ, कपट, छल, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, कितनी बुराइयां हैं। आप चाहो तो त्याग दो, लेकिन आप इन बुराइयों को लिए लिए घूमते हैं। क्यों? क्या लाभ है? सबसे बड़ा त्यागी वो नहीं है जो पत्नी, परिवार, पुत्र को छोड़कर चला जाए। सबसे बड़ा त्यागी वो है जो पत्नी, पुत्र, परिवार के साथ रहे लेकिन हर बुराई का परित्याग कर दे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, निंदा, चुगली, छल, कपट और भगवान में रहे, बस। सबसे बड़ा त्यागी है। वस्तुओं का त्याग नहीं। मैंने कपड़े का त्याग कर दिया तो क्या पालूंगा? मैंने रोटी का त्याग कर दिया, क्या पालूंगा रोटी त्यागने से? कुत्ता तो रोटी नहीं मिलने पर 15-15 दिन नहीं खाता। तो कुत्ता भी कहे कि मैं भी बड़ा त्यागी हूं, रोटी नहीं खाता मैं। एक आदमी बोला जंगल में, बोले मैंने 1 साल से हलवा नहीं खाया, हलवा त्याग दिया। पगले, जंगल में रहता, जंगल में हलवा मिलेगा कहां से? त्यागी बन रहा है। हलवे के पास रह करके हलवा सामने रखा हो फिर खाने का मन ना हो से त्याग कहते हैं। कोई कहे जी मैंने पत्नी को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, मैंने स्त्री सुख त्याग दिया। अरे मिल ही नहीं रहा तो कहना ही पड़ेगा त्याग दिया। स्त्री के पास रहकर, पत्नी के साथ रहकर विषय वासना का त्याग करो तो त्यागी हो। जंगल में जाके कहो जी मैं तो त्यागी हूं, तो जंगल में तुम्हें क्या मिलेगा? साथ में रहकर के त्याग करके दिखाओ। पत्नी पति दोनों साथ में रहो। हमारे देश में क्या ऐसा हुआ नहीं? गुरु वशिष्ठ जी और माता अरुंधति एक साथ रहते हैं। भगवान राम और माता सीता एक साथ रहे हैं 14 साल जंगल में, लेकिन भोगी बनकर नहीं रहे, योगी बनकर, त्यागी बनकर रहे। पत्नी के साथ रहो, भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर, त्यागी बनकर रहो। रहना थोड़ी बुरा है। और तुम सोचो कि जी हम जंगल चले जाएंगे ना, जंगल चले गए, वहां रह के भी तुम्हें पत्नी की याद आएगी, बच्चे की याद आएगी, परिवार की, उसे त्याग ना माना जाएगा।
त्याग शरीर से होता ही नहीं, त्याग शरीर से कर दिया पर मन से किया नहीं तो त्याग कैसा? अरे त्याग शरीर से भले ना हो, मन से त्यागी बनो। कोई किसी चीज में मन ना लगे, मन लगे तो केवल भगवान के चरणों में। त्याग। संसार में सबसे अधिक सुखी कौन है? जरा नाम बताओ उस आदमी का, उस व्यक्ति का, उस स्त्री, उस पुरुष का। इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति का नाम बताओ जरा फटाफट। सबसे सुखी होने क्या कौन सुखी है? वो कौन है जो सबसे सुखी है? और सबसे सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप भी सुखी हो सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? जोर से, जोर से हम लिख लें, जल्दी बताओ क्या करना पड़ेगा? इस संसार में सबसे अधिक सुखी वही है जिसके जीवन में त्याग है। लिख लेना, काम आएगी। जिसके जीवन में त्याग है वो सुखी है, और जिसके जीवन में त्याग नहीं है सुखी हो ही नहीं सकता। चलो प्रैक्टिकल कराता हूं आपको। ये हाथ उठाओ और दूसरे हाथ को पकड़ो, ऐसे जोर से पकड़ना, दबाओ भैया, कर लो प्रैक्टिकल साहब, आलस्य ना करना। दबाओ जरा मैया, दबाओ ऐसे जोर से, और जोर से, जोर लगा के, हाँ और जोर से, मेरी माँ, और लगाओ जोर। हाँ अब छोड़ दो। अब बताओ पकड़ने में सुख था कि छोड़ने में? हाँ वही तो हम समझा रहे हैं कि त्यागने में सुख है, छोड़ने में सुख है। ये संसार जिस दिन छूट जाएगा आपसे, उस दिन धरती के सबसे सुखी व्यक्ति आप होंगे, लेकिन आपसे छूटता नहीं कुछ। बड़े बड़े साधु संत भी अपना झोला नहीं छोड़ पाते, झोला लिए घूमते हैं। त्याग जरा सा नहीं, त्याग नहीं। आजकल आदमी कुछ नहीं छोड़ पाता। चप्पल गुम गई, रोने लगा। ये नहीं सोचता कि भाई चलो गुम गई गुम गई। त्याग तो हो जीवन में, या तो पहनो ही मत। यहां जितनी मेरी मां, आप सोने की चैन कितने लोगों ने पहन रखी है? पहने हो? मैं ये पहनी हूं, हाथ न उठाना, चोर देख लेंगे। उतार लेना।